कि रायपुर में जमीन धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां भू माफिया ने एक कारोबारी को मृत बताकर उसका डेथ सर्टिफिकेट और फर्जी वसीयतनामा बनाकर करोड़ों की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए और फिर अपने नाम कर उसे बेच दिया। और ये बताया जा रहा है कि बिहार के बक्सर निवासी कारोबारी सुभाष गोयल की पंडरी इलाके में 4,438 वर्ग फीट जमीन थी, जिसे साल 2018 के बाद कोरोना काल के दौरान आरोपी गंगा राय, कुंती नायक और प्रवीण कुमार साहू ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने नाम कराया। जिंदा कारोबारी को मृत बताकर अपना रिश्तेदार बताया और जमीन नामांतरण का आदेश पारित करवा लिया, जिसके आधार पर रायपुर तहसील ऑफिस ने भी बिना दस्तावेजों की जांच किए आरोपियों के नाम जमीन नामांतरित कर दी और इसके बाद शातिर भूमाफिया ने उस जमीन की रजिस्ट्री गंगा राय के नाम करवा दी। इसका खुलासा तब हुआ जब कारोबारी सुभाष गोयल अप्रैल 2022 में प्रॉपर्टी टैक्स भरने रायपुर तहसील पहुंचे। अपनी जमीन किसी अकबर खान के नाम देखकर उनके भी होश उड़ गए, जिसकी शिकायत कारोबारी ने रायपुर एसएसपी को दी। इस पर पुलिस 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर उनकी तलाश में जुट गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। तहसीन, एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला यहां पर सामने आया, किस तरह से इस पूरे धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया? निश्चित तौर पे अगर इसको साल 2023 का अब तक का सबसे बड़ा जमीन घोटाला बोले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा एक जमीन घोटाला है। क्योंकि जिस तरीके से इसमें बात सामने आई है कि ये जो भू माफिया हैं, जो राजधानी में बड़ी तादाद में सक्रिय हैं, उनकी ये करतूत है। और इनके द्वारा जो है साल 2018 के बाद जब कोरोना काल आया, उसका पूरा फायदा इन्होंने उठाया। और इस दौरान जो बक्सर निवासी जो कारोबारी हैं सुभाष गोयल, इनकी जो जमीन थी, बेशकीमती जमीन जो 4,000 से ज्यादा वर्ग फीट की थी, उसको इन्होंने एक फर्जी तरीके से उनका एक डेथ सर्टिफिकेट बनाया नगर निगम और बाकी दीगर सरकारी अस्पतालों में ऑफिसों में जाके। उसके बाद जो है इसमें इन्होंने एक वसीयतनामा बनाया फर्जी तरीके से, जिसमें उनके फर्जी साइन किए गए। और उसके बाद जो है उन्होंने इस जमीन को कोर्ट के माध्यम से आदेश पारित कराकर उसको अपने नाम कराया और उसके बाद बेच भी दिया। और इस बात का खुलासा तब हुआ जब ये कोरोना काल खत्म हुआ। उसके बाद जब वो बक्सर से यहाँ अपनी प्रॉपर्टी टैक्स भरने जब आए, तो उनके नीचे से कह सकते हैं कि जमीन खिसक गई। जब उन्होंने देखा कि इसमें एक अकबर खान करके एक आरोपी का नाम इसमें चढ़ा हुआ है, जब इन्होंने इसकी तस्दीक की अपने लेवल में, तो पता लगा कि जमीन का फर्जी वसीयतनामा बन गया, फर्जी डेथ सर्टिफिकेट उनको मृत घोषित कर दिए गए, जिसकी शिकायत जो है रायपुर एसएसपी को की। और रायपुर एसएसपी ने इसकी जांच जो है वो सिविल लाइन थाना पुलिस को दी। और जब सिविल लाइन थाना पुलिस ने इसमें जब कोर्ट और तहसील कार्यालयों से, इसके कलेक्ट्रेट से जब दस्तावेज निकाले, तो उनके भी होश इस बात से उड़ गए कि वहां पे जो दस्तावेज लगने चाहिए थे, जिसमें जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट, फर्जी वसीयतनामा, वो एक भी दस्तावेज वहां पे नहीं था रिकॉर्ड रूम में। तो इसमें कहीं ना कहीं जो शासकीय कार्यालय हैं, उनकी भी मिली भगत की यहाँ पे बू आ रही है। फिलहाल पुलिस ने उसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए उसमें 3 लोगों के खिलाफ, उसमें अगर बात करें तो गंगा राय, कुंती नायक और जो एक साहू है युवक, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। और उसमें 120 षड्यंत्र की भी धारा इसमें जोड़ी गई है। इसमें एक बात आपको बताते चले कि इसमें ये सिर्फ यही 3 लोग नहीं है, इसके पीछे भी एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। तो पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में कई बड़े भू माफियाओं का नाम सामने आ सकता है। निश्चित रूप से तहसीन, तो आने वाले समय में और बड़े भू माफियाओं का नाम इस पे सामने आ सकता है। देखना होगा क्या खुलासे इस पूरे मामले में आगे और होते हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।